हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छे से बच्चों तैयारी में लगे रहें और जहाँ भी दिक्कत आए वो हमें बताएं, है ना। लगे रहें, बने रहें हमारे साथ और आपको अच्छे से कंसेप्ट मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। हमारा जो चल रहा चैप्टर बच्चों वो चल रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। एपी कैसे चेक करते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं ना। अब जो हमारा बचा है वो बचा है सम ऑफ एपी, एन टर्म का। लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें nth टर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसको यूज करता है सम के साथ में। इसलिए पहले पीछे के लेक्चर अच्छे से देख लें बच्चों, जहां भी दिक्कत आए वो बताएं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, है ना। अगर हमें सम चाहिए बच्चों तो जनरल एपी की बात करें, हम जनरल एपी की बात करें तो वो क्या होती है बच्चों, ए कोमा ए प्लस के डी कोमा ए प्लस के 2d। वैसे ही हमारे पास चलती जाती है ए प्लस के एन माइनस के 1 × डी, है ना। इसमें ए क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म जो होती है बच्चों वो होता है ए, और कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है डी। वो कैलकुलेट करते हैं सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस के सेकेंड टर्म। नेक्स्ट टर्म में से पिछली वाली टर्म को आप घटा दो, क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, है ना। और nth टर्म की बात कर लेते हैं, चलो यहीं पर nth टर्म। nth टर्म क्या होती है बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 × डी। या फिर लास्ट टर्म की बात कर लें, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म भी हमारा यही होता है, एल ए प्लस के एन माइनस के 1 × ये हमारा इसमें यूज होगा, है ना। बात कर लेते हैं सम की, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी बात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 × d होता है। या फिर इसी को आप ये मॉडिफाई करके लिख सकते हैं n/2 a प्लस के n माइनस के 1 × d। यहीं से आप इसको ये भी लिख सकते हो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस के l। और मैंने बता ही दिया एल ऊपर क्या होता है। तो दो फॉर्मूले हमारे यूज कर लेते हैं, n/2 a प्लस के n माइनस के 1 × d। और अगर लास्ट टर्म दे रखा है तब n/2 a प्लस के l, आपका फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म, है ना। चलो बात कर लेते हैं बच्चों इसका यूज कैसे करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल है आपका 11th नंबर का एग्जाम्पल है। क्या पूछ रखा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ ए। सम आपको फाइंड कराया है, क्या दिया है सॉल्यूशन में। अगर हम देखें बच्चों, हेयर दिया क्या है, ए इज इक्वल टू कितना बच्चों 8 है, और डी कितना है 3 माइनस के 8, वो कितना माइनस के 5, और एन कितना है बच्चों 22 है हमारे पास, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, सम हमारे पास हमें मालूम है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 × d होता है कि नहीं। चलो बात कर लेते हैं एस 22 का, 22/2, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 प्लस के 22 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस के 5, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 11 16 माइनस के 21 इंटू 5, है ना। तो यहाँ से बच जाएगा 11 16 माइनस के 5 बन जा 5 2 10 105, है ना। तो यहाँ से 11 इंटू माइनस का बचेगा बच्चों, यहाँ से 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से बन जाएगा 8 बचेगा, इसका माइनस की 11 9 जा 99, 8 और 11 8 जा 88, 88 और 9 97 आपका यहाँ से आ जाएगा बच्चों माइनस के, ये किसका 22 टर्म का क्या आ गया बच्चों, सम आ गया आपका ना। 22 टर्म का सम आपका यहाँ से इस तरह से हमारा निकल जाएगा। यहाँ लिख देंगे देयर फोर सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज माइनस के 979,
ये आ जाएगा 979 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इतना दे रखा एंड फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। 20वीं टर्म फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो यहाँ दे रखा है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। यहाँ ए दे रखा बच्चों, हेयर ए कितना दिया है बच्चों, ए दिया है हमारे पास 10 और हमारे पास एस 14 दिया है, एस 14 दिया है 1050। वी नो दैट क्या जानते हैं हमारे पास बच्चों, जो 14 टर्म, हाँ ठीक है, दिस सम ऑफ 14 टर्म 1050, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है बच्चों। क्लियर इतना। यहाँ से हम प्लेस कर देते हैं एस 14 अपॉन 2 इंटू 2, ए की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस के 14 माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, एस 14 की 1050 वैल्यू दे रखी है और 2 से 1 जा 14, ये आ जाएगा 20 प्लस के 13 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस के 13 डी इज इक्वल टू 1050/7 और ये आ जाएगा 7 1 जा 7 5 जा 150। 13 डी इज इक्वल टू 150 माइनस के 20, 130 आ जाएगा बच्चों। और डी कितना आ जाएगा 130/30। तो डी हमारे पास जो आ जाएगा बच्चों कॉमन डिफरेंस वो आ जाएगा 10। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और ए भी हमारे पास है, ए हमारे पास 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है। हमसे कौन सी टर्म पूछिए, 20th टर्म। तो ए 20 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस के 20 माइनस के 1 इंटू डी। ए कितना है 10 प्लस के 19 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों 190 प्लस के 10 200। सो या देयरफॉर the 20th term of given AP is 200। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा बच्चों, है ना। इस तरह से कैलकुलेट हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी टर्म ऑफ AP दिस मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 78। कितनी हम टर्म लें जिससे कि सम कितना आ जाए 78। सॉल्यूशन में देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास ए कितना है बच्चों, है ना। ए देख लेते हैं हमारे पास ए कितना है, हेयर ए है हमारे पास बच्चों 24 एंड डी आपका है 21 माइनस के 24, मतलब ये कितना माइनस के 3। और एस एन दे रखा हमें, है ना, एस एन हमें दिया है बच्चों 78। हम फिर से लिखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है ना। चलो सारा डाटा प्लेस कर लेते हैं। 78 इज इक्वल टू एन अपॉन 2a, ए कितना बच्चों 24 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी कितना है हमारे पास बच्चों माइनस के 3, है ना, डी है माइनस के 3। तो यहां से कर लेते हैं 8 दूनी 16, 6 और 7 दूनी 14 और 1 15 इज इक्वल टू 48 एन। और यहाँ से या पहले इसको अंदर एक काम करते हैं, चलो पहले ओपन कर देता हूँ मैं, है ना। चलो एन को बाहर रहने दिया, 48 माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 156 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 51 n और माइनस के 3n स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं बच्चों, 3n स्क्वायर माइनस के 51n प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस के 3 1 जा 2 बचा, 3 से 1 जा 21
प्लस के 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा। अब ऐसे दो नंबर देखने जिनका प्रोडक्ट जो है वो 52 के बराबर आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए बच्चों 17 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, 13n माइनस के 4n प्लस के 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा n माइनस के 13, यहाँ से माइनस के 4 n माइनस के 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा n माइनस के 13 कॉमन आ जाएगा, n माइनस के 4 यहाँ बचेगा इज इक्वल टू 0। या तो हो सकता है n माइनस के 13 फैक्टर 0 हो या n माइनस के 4 फैक्टर 0 है ना। n माइनस के 13 भी 0 हो सकता है और n माइनस के 4 भी 0 हो सकता है, या तो n की वैल्यू 13 हो सकती है और n की वैल्यू या तो 4 हो सकती है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो हो सकती हैं, therefore the number of terms either 13 और 4 दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। इस तरह से आप यूज कर लोगे ना। बड़ा सिंपल सा तरीका है बच्चों कैलकुलेट करने का, सिंपल कैलकुलेशन रहती है, कुछ नहीं। फिर क्या रखा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। दी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लें, चलो दी पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे बच्चों, 1 2 3, कितने तक की बात कर रहा, 1000 की। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, या फिर कॉमन डिफरेंस वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर है हेयर ए कितना है बच्चों 1 है और एल कितना है 1000 और एन भी कितना है 1000 है ना। तो यहां से बच्चों आ जाएगा, यहां से आ जाएगा वी नो दैट लिख देते हैं, चलो पहले वी नो दैट जो हमेशा बार बार लिख रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू बी है ना। तो यहाँ से सारा डाटा प्लेस कर देते हैं, एस कितना 1000 बट 2 है ना। यहाँ से लिखना या फिर वो वाला लगा देते हैं ना, रुको एल लिया तो एल से भी लगा सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर चेंज होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ए प्लस के एल का यूज नहीं हुआ इसलिए इससे कर देना। चलो 1 प्लस के 1000, चलो यहाँ से आ जाएगा 500 और यहाँ आ जाएगा 1001। तो 500 का मल्टीपल करेंगे एक के साथ तो 500 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर से मल्टीपल करेंगे तो फिर से 500 आ जाएगा बच्चों, 0 0 500 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एस 1000 टर्म का। अगर यहाँ से मल्टीपल करोगे या 2 0 पहले लगा लो 5 बन जाए, 5 बन जाए, एक ही बात है ना। दी सम ऑफ 1000 टर्म्स, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 500 500, ये हो जाएगा आपका ना। अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी पूछा है, दी सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, एन पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होगा, यहां लिख लेते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कौन से पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 2 3 4 एन पॉजिटिव इंटीजर, ये नहीं पता कितने हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्म की पता चल गया कितनी है बच्चों, एन है। हेयर ए इज इक्वल टू कितना 1, डी इज इक्वल टू 2 माइनस के 1 क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो एस एन कितना हो जाएगा बच्चों, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे सारा डाटा प्लेस कर दें, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए की वैल्यू 1 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी 1। तो एस एन कितना आ जाएगा बच्चों, एन अपॉन 2 तो ये है 2 माइनस के 1 बचेगा, तो एन प्लस के
1 बन जाएगा अपॉन 2। ये कहलाएगा n नेचुरल नंबर का सम भी कह सकते हो या n पॉजिटिव इंटीजर का सम भी कह सकते हो। therefore the sum of n positive integers is n into n plus k 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। कितने का 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। जो nth टर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है, चलो बात कर लेते हैं सॉल्यूशन में। हेयर an इज इक्वल टू कितना दे रखा बच्चों, 3 प्लस के 2n दे रखा है। चलो यहां से अगर हम बात कर लें बच्चों तो 4 n इज इक्वल टू 1 पे बात कर लें तो a1 जो आएगा वो आ जाएगा 3 प्लस के 2 5 आ जाएगा। 4 n इज इक्वल टू 2 जो आ जाएगा a2 आ जाएगा 3 प्लस के 2 इंटू 2 2 टू 4 और 3 7 आ जाएगा। 4 n इज इक्वल टू 3 पे बात कर लेते हैं a3 3 प्लस के 2 इंटू 3 3 टू 6 और 3 9 आ जाएगा। ऐसी आपकी आगे टर्म बनती चली जाएगी, है ना। ये ऐसे ही आप कैलकुलेट करते चले जाओगे, ये करते हुए चले जाओगे आप, है ना। हेयर दी एपी एपी क्या हो जाएगी बच्चों, 5 7 9। ये आपकी एपी फॉर्म हो जाएगी। यहां से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और डी कितना हो जाएगा बच्चों 7 माइनस के 5, वो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब पूछे कितने का सम है हमारे पास 24 टर्म का, तो यहाँ पे वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। तो एस 24 टर्म का पूछ रखा है, 24 अपॉन 2 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 5 है प्लस के 24 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 2 है। ठीक है, चलो 2 से डिवाइड कर दें बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस के 23 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 10 प्लस के 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 46, 12 इंटू 56 वारछंग 72। एक मिनट पूछा क्या था हमसे, फाइंड द सम ऑफ, हाँ 24 टर्म का ही पूछा। ठीक है 12 72 को 2 और 12 पंजे 60 और 7 67 672 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। देयरफॉर द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 672। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, है ना। मस्त तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे ऐसे, है ना। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 16, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल में 600 सेट कर रहा है एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, है ना। 7th ईयर assume that the production increase uniformly by a fixed number every year। अगर हमारा कोई भी चीज हो अगर फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रही है तब वो एपी फॉर्म करती है ना। तो द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब कि ए पूछा है हमसे पास पहले पार्ट में, तो यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। हेयर द प्रोडक्शन increases uniformly which form an AP let the production in
फर्स्ट ईयर इज ए एंड दी इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन इज डी। इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन इज डी, ये मान लेते हैं। यहां पर हमें क्या दिया है बच्चों, थर्ड ईयर में प्रोडक्शन दे रखा। वी नो दैट हम क्या जानते, ए एन जो होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। अब हमें कौन से तीसरे साल में प्रोडक्शन दे रखा, तो ए प्लस के 3 माइनस के 1 इंटू डी। अब ये प्रोडक्शन कितना दे रखा, थ्री ईयर में 600, तो ए प्लस के 2D कितना आ गया हमारे पास 600। इक्वेशन नंबर 1। ए 7th ईयर में प्रोडक्शन दे रखा बच्चों, ए प्लस के 7 माइनस के 1 इंटू डी, और 7th ईयर में प्रोडक्शन दे रखा बच्चों हमारा 700, तो यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों ए प्लस के 6D इज इक्वल टू 700। इक्वेशन नंबर 2। नाउ subtract equation 1 from equation 2 इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास बच्चों, a प्लस के 6D में से किसको घटा दें, a प्लस के 2D को घटा देते हैं। 700 में से 600 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। यहाँ से हमारे पास 4D बचेगा इज इक्वल टू 100, तो D जो आ जाएगा हमारे पास बच्चों वो आ जाएगा 25। कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास 25 आ गया। यहीं से बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस के 2D वो कितना है 600 है, तो एक काम करते हैं a इज इक्वल टू 600 माइनस के 2 इंटू 25, a इज इक्वल टू 600 माइनस के 50, तो a कितना आ जाएगा बच्चों 550। यहाँ से हमसे पूछा यही था, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था बच्चों द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ये निकल के आ गया हमारे पास। देयरफॉर द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज 550। सेकेंड पार्ट, अच्छा ए हमारे पास पता चल गया 550 और डी हमारे पास 25। यहाँ पे फिर से अगले वाले क्वेश्चन में हमारा यूज करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 550 और डी इज इक्वल टू कितना है 25। तो हमसे पूछा था प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10वें साल में प्रोडक्शन कितना होगा। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। कौन से में 10वें साल में पूछा है, ए कितना है 550 प्लस के 10 माइनस के 1 इंटू डी कितना बच्चों 25। 550 प्लस के 9 इंटू 25, तो 550 प्लस के 9 पंजा 45, 9 दूनी 18 और 2 22, 5 यहाँ से आ जाएगा बच्चों, 7 यहाँ से आ जाएगा, 7 यहाँ से आ जाएगा। तो 10वें साल में जो प्रोडक्शन है वो कितना बच्चों 775। देयरफॉर दी प्रोडक्शन पूछा इन 10 ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर इज 775। ठीक है, फिर से हमारा यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7 साल में कितना प्रोडक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ए कितना है 550 और डी कितना है बच्चों 25, डी है हमारे पास 25। ठीक है, तो यहां से फिर से लगा देते हैं प्रोडक्शन कौन से में 7 साल में। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। एस 7 में पूछा है बच्चों, 7 अपॉन 2
2 ए की वैल्यू कितना 550 प्लस के एन की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस के 1 7 माइनस के 1 और डी की वैल्यू 25। तो यहाँ से बच्चों हम कर लेंगे S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू 550 प्लस के 6 इंटू 25। एक काम करते हैं, 2 से बच्चों अंदर डिवाइड कर दें, 2 से अंदर डिवाइड करेंगे तो 7 तो बाहर रहेगा, ये 550 आ जाएगा प्लस 2 3 जा इंटू 25। ये आ जाएगा S7 इज इक्वल टू 7 इंटू 550 प्लस के 75 25 3 जा, तो S7 आ जाएगा बच्चों 7 इंटू 5 और 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 625। S7 आ जाएगा बच्चों 7 5 35 का 5 कैरी आपका आ जाएगा 3 7 दूनी 14 और 3 17 बच्चों कैरी आ जाएगा 1 और 7 6 42 और 1 43। 7 साल में प्रोडक्शन आएगा 4375 का आपका प्रोडक्शन आएगा 4375 का, है ना। तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर दी टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर इज वो आ जाएगा 4375। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। हाँ, तो ये था हमारा बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट, उसके एग्जाम्पल्स जो मैंने हमेशा बोल रखा। पहले हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला या जो भी कंसेप्ट होगा वो जानेंगे, देन उसके जो भी एग्जाम्पल हैं सारे उनका अच्छे से सॉल्यूशन जाना जाएंगे, फिर हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, है ना। तो ये चैप्टर हमारा इस एक्सरसाइज पर हमारा खत्म होगा, लेकिन एक्सरसाइज हमारा कई दिन चलेगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम करेंगे स्लो। और जिनको भी जो भी दिक्कत आ रही है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ कंटिन्यूसली लगे रहें। और जो बच्चे अभी भी तैयारी में ना लगे हों, अच्छे से तैयारी में लग जाएं बच्चों, क्योंकि 10th बोर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका आगे के स्टेप्स डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है 10th का आगे यूज़ नहीं हुआ, बेटा बहुत यूज़ होना है। जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, वो सारे कंसेप्ट हमारे आगे यूज़ होते हैं। चाहे आप बायोलॉजी लो, चाहे आप मैथमेटिक्स लो, मैथमेटिक्स लोगे तब तो है ही है, लेकिन बायोलॉजी भी लेते हो तो फिजिक्स आप लोगे, फिजिक्स में आपका सारा का सारा यूज़ होता है। इसलिए हम अच्छे से इसको करेंगे बच्चों, और जहाँ भी दिक्कत आएगी हम करते हुए चलेंगे। और जो आपके कलीग्स हैं जिनको नहीं पता, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से आप लेक्चर देख सकते हैं सारे, है ना। और पीछे के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं। 10th की प्ले लिस्ट में आप जाओगे, वहाँ जाके आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, है ना। और साथ के साथ आपको पता ही होगा बच्चों, हमारे ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। 9th AMU जामिया का चल रहा है इस टाइम, और फाउंडेशन 11th फाउंडेशन 12th फाउंडेशन, जिसमें हम बोर्ड का जो सिलेबस होता है बच्चों वो भी कंप्लीट करते हैं, साथ के साथ जो भी हमारा नीट का सिलेबस रहता है कंप्लीट, वो भी हम कवर करते हैं ना। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और ड्रॉपर का तो बैच हमारा 2026 के लिए चल ही रहा, नीट 2026 के लिए। और जिन बच्चों को भी अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी हमारे पास कर सकते हैं। और बच्चों अच्छे से तैयारी में लगे रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ के साथ करते चलें। और तब तक के लिए